ननद का क्रूर मजाक जिसने हमारे परिवार को तोड़ दिया। मेरी उम्र 27 साल है और मैं आरोन से 3 साल से शादीशुदा हूँ। हम 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हमारी शादीशुदा जिंदगी हमेशा मजबूत रही है। आरोन की एक बड़ी बहन है सोफी, जिसकी उम्र 30 साल है। हम दोनों कभी करीब नहीं रहे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ इतना निर्दयी व्यवहार करेगी। कुछ हफ्ते पहले सोफी ने मुझे महिलाओं के लिए एक स्पेन ट्रिप पर चलने का न्योता दिया। साथ में उनकी माँ, आरोन की कजिन नादिया और मैं भी थी। नादिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद सोफी और नादिया से भी ज्यादा। उनकी उम्र भी एक जैसी है। पहले मैं इस ट्रिप पर जाने को लेकर असमंजस में थी, क्योंकि मेरी और सोफी की ट्यूनिंग ठीक नहीं है, लेकिन नादिया ने मुझे उत्साहित किया कि यह हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने का एक मौका हो सकता है। सोफी ने यात्रा की पूरी योजना बनाई, फ्लाइट्स, होटल और यहाँ तक कि यात्रा का पूरा कार्यक्रम। क्योंकि उनके पति न्यूरोसर्जन है और वह खुद एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है जो लगभग अपने आप चलती है, उन्होंने सारे खर्च खुद उठाए। मुझे लगा कि यह उनके साथ नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यात्रा वाले दिन मैं एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गई, लेकिन वहां इंतजार करते समय मुझे एक बेहद डरावना मैसेज मिला। उसमें मेरी घर के सामने ली गई तस्वीर थी, जिसमें किसी के हाथ में कैंची थी और लिखा था, अपने प्यारे पति की पत्नी से कह दो कि मैं वापस आ गया हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान झेला था, जब कोई मुझे धमकी भरे मैसेज और तस्वीरें भेजता था। वह दौर मेरे लिए बेहद दर्दनाक था। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत 911 पर कॉल की और टैक्सी लेकर घर वापस पहुंची। आरोन को फोन कर हालात समझाए और उन्हें सतर्क रहने को कहा। पुलिस जल्दी पहुंची, लेकिन उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं मिला। बाद में जब उन्होंने मैसेज का सोर्स ट्रैक किया तो यह पता चला कि यह सोफी ने भेजा था। जब हमने सोफी से इस बारे में बात की तो उसने इसे एक मजाक कहकर टाल दिया। उसने मेरे अतीत के बारे में एक पुरानी यूनिवर्सिटी के जानकार से पता लगाया था और सोचा कि मुझे डराना मजेदार होगा। मुझे यह जानकर गहरा सदमा लगा। न केवल उसने मेरे जीवन के सबसे बुरे पलों को फिर से जिंदा कर दिया, बल्कि हमारे घर की सुरक्षा और पुलिस का वक्त भी बर्बाद किया। आरोन और मैंने फैसला किया कि हम यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। नादिया को जब इस बारे में पता चला तो उसने भी अपना प्लान कैंसिल कर दिया। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्यों को भी यह घटना पता चली और उन्होंने सोफी से दूरी बनानी शुरू कर दी। सोफी ने स्थिति सुधारने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उसकी योजनाओं को खराब कर दिया। उसने मुझे कई बार मैसेज करके दोषी महसूस कराने की कोशिश की। आखिरकार तंग आकर मैंने उसे कड़ा जवाब दिया और उसकी वजन को लेकर उसकी असुरक्षा का जिक्र किया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह गलत था। मैंने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन उसकी निर्दयता का सामना करने के लिए मैंने जो कहा उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं।